आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में। मेडिकली भी बात करेंगे और इस्लामिकली भी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा में सूरत नंबर 2 आयत नंबर 195 195, अल्लाह फरमाता है कि वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका एंड डू नॉट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ़ योर डिस्ट्रक्शन, कि अपने हाथों से ख़ुद को हलाकत में मत डालो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने हाथों से ख़ुद को हलाकत के अंदर मत डालो। तो रिगार्डिंग बॉडी एक चीज़ पहले समझने की है कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये दोनों अलग चीज़ हैं। फिटनेस अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग ये मसल्स बिल्ड करना ये अलग चीज़ है। तो बॉडी बिल्डिंग एसेंशियली क्या है? बॉडी बिल्डिंग ये है कि आप अपने मसल्स को जो है एक्सरसाइज करके, वेट के थ्रू, जो वेट ट्रेनिंग होती है उससे आप अपने मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं और उस पर स्ट्रेस डालते हैं और वो हाइपरट्रोफी उन मसल्स के अंदर हो जाता है, यानी कि हाइपरट्रोफी, वो बड़े हो जाते हैं वो मसल्स। और ये बॉडी बिल्डिंग है, ये फिज़िक आप जो बिल्ड करते हैं। तो एसेंशियली जो फिटनेस है इट कैन बी अचीव्ड थ्रू मैनी मीन्स। जो फिटनेस है वो आप कई तरह से आप हासिल कर सकते हैं, अलग तरह के स्पोर्ट्स करके, थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करके, जॉगिंग करके, माइल्ड एक्सरसाइजेस करके, एरोबिक एक्सरसाइजेस करके, कई तरह की चीज़ें हैं। बट एसेंशियली जो बॉडी बिल्डिंग होता है वो यूजली बाज़ तो लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली करते हैं, कंपटीशन लड़ने के लिए, जहाँ पर वो पूरी फिजिक्स दिखानी होती है, एक एक मसल दिखाना होता है, उसकी डेफिनेशन, चेस्ट, पेक्टोरलिस मसल, थाई मसल, क्वाड्रिसेप मसल, हर तरह के मसल जो बॉडी के अंदर हैं उनको दिखाना होता है, उनकी डेफिनेशन, और उस पे फिर वो कंपटीशन लड़ते हैं। तो एक तो ये होगी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। और बाज़ ये होता है कि ये बॉडी बिल्डिंग का एक इफ़ेक्ट जो है यूथ पर बहुत है। तो वो क्या करते हैं, वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि उनको जो है ये मसल गेन हो जाए और वो एकदम बल्क हो जाए और लोग वो अटेंशन गेन करें। तो ये चीज़ें, ये एक तरह की ये गलत वो है, मतलब ये गलत साइड आपको इसकी दिख रही है। आपको फ़िटनेस चेज़ करना चाहिए। इस्लाम जो है फ़िटनेस की बहुत तरजीह करता है। तो फ़िटनेस इस्लाम के अंदर है कि आप जो है फ़िटनेस को चेज़ करें, ना कि ये बॉडी बिल्डिंग के आप सिर्फ इस पर फोकस करेंगे मुझे मसल्स गेन करने हैं। खाली मसल गेन करना इज़ नॉट फिटनेस। तो बाज़ लोग उसके लिए बहुत गलत तरीके अपनाते हैं, जिसमें कि सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, बहुत सारी तरीके की जो है चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जो ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है ये अलग है, और बाज़ लोग जो नॉर्मली करते हैं तो, लेकिन वो जो बच्चे होते हैं, जो यंग टीनेजर्स होते हैं, वो कई बार जो है बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लेते हैं, मतलब वो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। और बाज़ एक शख्स मुझसे बोला कि हमें डेक्सोना जो है, मतलब डेक्सोना मिलाकर कुछ प्रोटीन पाउडर में या किसी तरह से, तो ये जो ट्रेनर वगैरह होते हैं इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। अब बताइए, डेक्सोना इज़ डेक्सामिथासोन, इट इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब ये मेडिकल टर्म है, यानी कि वो एक तरह का स्टेरॉइड है जो एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन के अंदर यूज़ होता है। बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है बहुत ज़्यादा, तो वो उसमें यूज़ होता है। इस तरह का वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो ड्रग है। तो इस तरह की चीज़ें वो लोगों को मतलब बेचते हैं और ठगते हैं इस तरह के बहुत सारे ट्रेनर्स और लोग। तो ये आपको ये समझना होगा कि बॉडी बिल्डिंग, मसल बनाना इज़ नॉट फिटनेस। तो बाज़ लोग, बच्चे अच्छा दिखने के लिए कि हमारी बॉडी बन जाएगी, हम दिखेंगे और जो है हम एक अटेंशन का वो बनेंगे, तो इससे उन्हें समझना चाहिए, उन्हें सलाह लेनी चाहिए एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मैं एज अ डॉक्टर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िटनेस अलग है और बॉडी बिल्डिंग अलग है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं, इट इज़ एक्चुअली में, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है ना, जो आपकी मसल बिल्डिंग में यूज़ होता है। बॉडी में जो भी एक मेलनेस है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है। तो ये बॉडी नेचुरली इसको बनाती है। तो जब ये बॉडी बिल्डर से, नॉर्मली बॉडी में ये इनफ है, तो जब बॉडी बिल्डर से ज़्यादा गेन करने के लिए ये बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे इट कैन कॉज, मतलब जो कई बार बॉडी शट डाउन हो जाती है इसकी वजह से, बॉडी अपना ही बनाना बंद कर देती है टेस्टोस्टेरोन जब आप बाहर से लेते हो। तो ये बॉडी का मैकेनिज़्म पूरा ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से कई बार इनफर्टिलिटी हो जाती है। एंड और जो लोग एकदम जो सिंथेटिक की बजाय इस तरह के मतलब टेस्टोस्टेरोन लेते हैं जो एकदम डायरेक्ट होते हैं, नेचुरल, तो वो जो लेते हैं तो उससे और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, विरलाइजेशन,
हेपेटिक कार्सिनोमा हो सकता है, कोलिस्टेसिस, जॉन्डिस हो सकता है, बहुत सारी ऐसी मतलब ऑन एंड ऑन मैं आपको बता सकता हूँ, गाइनेकोमेजिया हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। ये टेस्टोस्टेरोन तो ये मेल हाइपोगोनाडिज्म के अंदर, जहाँ की बॉडी ऐसा समझे कि बॉडी खुद नहीं बना पाती टेस्टोस्टेरोन, उसमें यूज़ होता है ये जो टेस्टोस्टेरोन है। ये कोई इसके लिए नहीं है कि बॉडी बनाने के लिए आप यूज़ करें, तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ है, गलत है। और इसके आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इसलिए तो बच्चे कई बार आ जाते हैं इस तरह के, मतलब जो नए टीनेजर्स होते हैं बॉडी बनाने के चक्कर में, और पता नहीं क्या क्या लेते हैं वो बहरहाल। तो उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लाइट वेट ट्रेनिंग करें, और हैवी वेट ट्रेनिंग करने के अपने नुकसान आते हैं। वो कहेंगे आप हैवी वेट उठाइए तब आपकी बॉडी बनेगी, तो आपके जॉइंट्स में इंजरी हो सकती है, आपको जो है मतलब ये बहुत तरह की, बाज़ लोग हैं उनको बैक में इंजरी हो जाती है, तो वो उनको बैक हमेशा बैक में पेन रहता है और इस तरह की चीज़ें। तो बहुत संभाल के ट्रेनिंग करने की ज़रूरत, ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप हल्का वेट ट्रेनिंग से भी जो है अच्छे से आप फिट रह सकते हैं अगर आप कर रहे हैं। और ज़्यादा सब्सटेंस के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बॉडी बनाने के लिए। ये सब आपको नुकसान देगा और ये गलत भी है। और इसी तरह जब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, और वो भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, कई बार डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं जो बॉडी से पानी निकालने के लिए। बाज़ लोग पॉट क्लोर और इस तरह की चीज़ें जो सप्लीमेंट्स हैं, मतलब जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम वगैरह, उसको यूज़ करते हैं। बॉडी में अगर आप ज़्यादा पोटेशियम डाल देंगे तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, एंड इट एक्साइट्स द टिश्यू। ये टिश्यूज़ को एक्साइट करता है, तो इससे कई बार हार्ट में अरिथमिया हो जाता है। तो सडन डेथ भी कई बार बॉडी बिल्डर्स में इस तरह से हो जाती है, देखी गई है। तो ये सब चीज़ें बहुत नुकसान। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है वो तो एक तरह से मतलब आप अब्यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंसेस का, और उसके बाद आप बस ऊपर से दिख रहे हैं कि आप बहुत, मतलब आपकी जो मसल्स हैं उसकी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन अंदर से सब खाली है। तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग जो है दुरुस्त नहीं है। आप जो है अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप फिट रहने के लिए एक माइल्ड ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिटनेस, इस्लाम ऑल्सो इनकरेजेस फिटनेस। लेकिन यूथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो देखे कि इस तरह के सब्सटेंस ना ले, पहले वो सही से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ले, एक्सपर्ट से बात करे, तो ना वो टेस्टोस्टेरोन ले। और इस तरह से सिंथेटिक एनाबॉलिक्स भी आते हैं जो विच आर लेस एंड्रोजेनिक बट मोर एनाबॉलिक, लाइक नेंड्रोलॉन वगैरह, ये सब ड्रग्स आते हैं, डेकाड्यूरन बोलिन करके ये सब ड्रग्स आते हैं इंजेक्शन, तो वो उसको यूज़ करते हैं। तो इनके भी वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके लिए भाई, ये बीमारियों के इलाज के लिए ये चीज़ें मेडिकल के अंदर जो आप बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हो, डायूरेटिक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये टेस्टोस्टेरोन, ऑल दिस थिंग्स, भाई बॉडी आपकी इनफ बना रही है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। इस्लामिकली भी अगर आप प्रोफेशनल करते हो इस तरह से तो ये गलत है। हाँ, आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिटनेस को तो इस्लाम में इनकरेज किया गया है। और आप लाइट वेट ट्रेनिंग करें, और कुछ भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। आप पंचिंग बैग पे बॉक्सिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की आप जो है वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज, कई तरह की एक्सरसाइज, आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बट इतना हैवी नहीं कि आपको मतलब आपके जॉइंट्स में दिक्कत होने लगे। कई तरह की चीज़ें आपको दिक्कत हो सकती है इससे। तो जैसा अल्लाह ने फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को सबब न बनाओ आप अपनी हलाकत का। तो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल और इस तरीके से तो गलत है। आप मतलब जिस तरह से मैंने बताया, सब्सटेंसेस का अब्यूज़ करके एक दिखावे के लिए और एक पागलपन उसका एक वो, ये सब तो गलत है। लेकिन फ़िटनेस के लिए तो इट इज़ इनकरेज। तो ये अच्छी बात है कि आप हल्के मतलब लाइट वेट एक्सरसाइज करें, अच्छे से करें, मॉडरेट ट्रेनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट टू चेज़ ऑल दिस के आपको डेफिनेशन पूरी चाहिए, उसके लिए आप क्या क्या, अगर किसी को नेचुरली अल्लाह देता है वो अलग बात है, बट इसके पीछे पागल नहीं होना और इस तरह के सब्सटेंस यूज़ नहीं करना है ना। तो और डॉक्टरों से आप अगर सलाह लेना है तो डॉक्टर से, एक्सपर्ट अच्छे डॉक्टर से आप बात करें और उसके बारे में लें। और एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर बॉडी बट नॉट टू मच। जो ओवर ट्रेन करते हैं ना हैवी वेट से, वो हार्ट पर भी उसके बड़े नुकसान होते हैं। तो ये एक देखने वाली बात है।